लंदन में एक ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा था जिससे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है। पिछले 20 साल में मैंने तो कम से कम ऐसी गैदरिंग नहीं देखी कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी वजीर आजम को सुनने के लिए आए। जो कन्वेंशन था उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों नहीं आए? बाहर मुस्लिम लीग नून बरतानिया की तरफ से उनका एक वेलकम उनको किया गया। उसके लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया के लोग इकट्ठे थे। जो ढोल की थाप भी थी, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर उठाई हुई थी। तकरीबन 6 बंदे पीटीआई के थे, तो वो आमने सामने आए तो वहां पे लड़ाई हुई बकायदा। पीटीआई की यूके में बहुत प्रेजेंस है। 26,000 मेंबर हैं उनके वहाँ जो पर मंथ चंदा देते हैं। जिनके पास 26,000 चंदा देने वाला बंदा है, उनके पास मुजाहरा करने के लिए तो 5,000 बंदा हर वक्त मौजूद होता है। क्या तो वजह एक है तहरीक इंसाफ के लंदन के मुजाहरों में उनके कारकुनों की तादाद कम क्यों होती जा रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। नाज़रीन, लंदन इस वक्त बहुत बड़ी सियासी गहमी थी। वजीर आजम अपनी काबीना के साथ लंदन में थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लंदन में हैं। वैसे तो एक दिन पहले ट्रम्प भी लंदन में थे, लेकिन वो एक दिन पहले चले गए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का जो महवर था वो लंदन बना हुआ था। लंदन में एक ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा था जिससे वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है। बड़ी उम्मीद थी कि इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे क्योंकि वो भी लंदन में थे। अब वो नहीं आए, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं अजहर जावेद साहब। जिस होटल में ये ओवरसीज कन्वेंशन था, बाहर तहरीक इंसाफ वालों का मुजाहरा था, वो मुजाहरा कितना कामयाब था? पहले तहरीक इंसाफ वालों ने एम्बेसी के बाहर मुजाहरा करना था, फिर उन्होंने इस होटल के बाहर भी किया। तो इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ लंदन से अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। काफी खबरें, काफी एंगल्स पर ये चूंकि एक माहिर सहाफी हैं, मुझे पता है सब कुछ कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर जावेद साहब। वालेकुम सलाम सरवती साहब, थैंक यू। अजहर जावेद साहब, बाहर से अंदर जाते हैं ना, पहले बाहर का मंजरनामा देखते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये लंदन का, सेंट्रल लंदन का ग्रोस वर्नर होटल है, 5 स्टार। ठीक बात कर रहा हूं मैं? जी, जे जहाँ पे डब्ल्यू मैरियट ग्रोवनर हाउस। ना, और यहाँ पर आज ओवरसीज फाउंडेशन की तरफ से एक कन्वेंशन रखा गया था जी बिल्कुल। और इसके बाहर तहरीक इंसाफ ने मुजाहरा रखा था। जी बिल्कुल। मुजाहरा बड़ा था या कन्वेंशन बड़ा था? देखिए जी, एक बात तो ये मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ लंदन में रिपोर्टिंग करते हुए। किसी भी वजीर आजम के लिए ये जो इवेंट हुआ है, ये सबसे ज़्यादा वेल अटेंडेड था। ये इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा टेबल्स लगी हुई थी और हर टेबल पे 10 लोगों की गुंजाइश थी। और हॉल मुकम्मल पैक था, बल्कि ओवरफ्लो था। लोग बालकनी में भी खड़े थे। तो ये आप कह सकते हैं कि 11 से 1200 के करीब लोग इस इवेंट पे थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुनने के लिए थे। और एक बात सबसे अहम है इसमें कि ये मुस्लिम लीग नून के कारकुन सिर्फ 5% थे इस गैदरिंग में। इस गैदरिंग में मुझे यूरोप से लोग नजर आए। इस गैदरिंग में मुझे अमेरिका से लोग नजर आए। इस गैदरिंग में मुझे यूके भर से लोग नजर आए और मुझे बिजनेसमैन लोग आए, प्रोफेशनल्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बरतानिया के। तो मतलब एक अच्छी वेल अटेंडेड गैदरिंग थी ये। और बिलाशुबा पिछले 20 साल में मैंने तो कम से कम ऐसी गैदरिंग नहीं देखी कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी वजीर आजम को सुनने के लिए आए। और और जहाँ तक और कभी इतने किसी वजीर आजम के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा भी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा होटल के बाहर हुआ है। देखिए जी, इतना छोटा नहीं हुआ होगा आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं, पीटीआई की यूके में बहुत प्रेजेंस है। 26,000 मेंबर हैं उनके वहाँ जो पर मंथ चंदा देते हैं। लाखों पाउंड वो वहां से चंदा इकट्ठा करते हैं। तो आज मुजाहरा तो अच्छा होना चाहिए था। जिनके पास 26,000 चंदा देने वाला बंदा है, उनके पास मुजाहरा करने के लिए तो 5,000 बंदा हर वक्त मौजूद होता है। मुजम्मल साहब, ये 26,000 जो मेंबरशिप है ना, इसका किसी दिन आप अलहदा एक प्रोग्राम रखें तो मैं बताऊंगा इसकी हकीकत भी आपको कि ये हम्म। 26,000 मेंबर कैसे बनता है और इसको इलेक्शन लड़ने के लिए जो पीटीआई का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह ये मेंबरशिप होती है। आज हम्म। की हम बात करते हैं। बात यह कि आज जो मुजाहरा किया उन्होंने, वो मेरे ख्याल तारीख का नाकाम तरीन मुजाहरा कह सकते हैं। क्योंकि
प्राइम मिनिस्टर जब आए, अंदर की जो सूरत हाल तो वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। बाहर मुस्लिम लीग नून बरतानिया की तरफ से उनका एक वेलकम उनको किया गया, उसके लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया के लोग इकट्ठे थे। तकरीबन 150 टू 200 के करीब मुस्लिम लीग नून के लोग थे, जो ढोल की थाप भी थी। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर उठाई हुई थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर थी, और वली अहद सऊदीया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर भी थी। तो वो उधर खड़े थे। तो शुरू में तकरीबन 6 बंदे पीटीआई के थे। ये मैं आपको गिन के बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको भी शेयर भी करूंगा, आप अपने नाजरीन के साथ वो शेयर भी कर लीजिएगा कि 6 लोग थे तकरीबन, और दूसरी तरफ 150 से 200 के करीब लोग मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के। फिर उसके बाद इन्होंने एक मुजाहरा रखा हुआ था पीटीआई ने हाई कमीशन के बाहर। तो उसके बाद वहां पे 25 से 30 लोग उस मुजाहरे में थे। तो जब वो मुजाहरा खत्म हुआ, तो एंड टूवर्ड्स एंड, जब मुस्लिम लीग नून वाले मुजाहरा अपना खत्म कर रहे थे, तो उस वक्त वो लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तो टोटल मिला के 30 से 31 लोग पीटीआई के थे। और इन्होंने ऐलान तो बहुत किया था, बड़े बड़े दावे किए थे कि हम बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है, पहले इनके मुजाहरे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उन मुजाहरों की शिद्दत में भी कमी आ गई है, बहुत कम लोग शिरकत करते हैं। तो ये मतलब मुझे जो, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बड़े अरसे से, तो ये सबसे कम शिरकत वाला एक मुजाहरा था पीटीआई का। फिर आपस में, क्योंकि ये 150 200 थे नून लीग वाले, आपके मुताबिक वो 40 थे, तो फिर नारेबाजी का मुकाबला हुआ या दोनों अपना अपना मुजाहरा करके घर चले गए? देखिए जी, नारेबाजी का बिल्कुल मुकाबला हुआ, भरपूर मुकाबला हुआ। और मुस्लिम लीग नून वालों ने एक थोड़ी सी ये भी चालाकी की हुई थी कि दे नो द आर्ट ऑफ के पॉलिटिक्स। यहाँ पे इन्होंने 2 डिजिटल वैन्स भी हायर की हुई थी, और जो सेंट्रल लंदन और उस एरिया में घूम रही थी, वहाँ पे भी सामने थी, जिसमें वो तराने लगाए हुए थे, पाकिस्तान के कौमी तराने थे। सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की तस्वीर थी। और वो पूरा एक थीम बना हुआ था उन डिजिटल वैन्स के, वो तीनों तरफ से वो एडवर्टाइजिंग वैन्स होती हैं, तो वो चला रहे थे। फिर उन्होंने ढोल मंगवाया हुआ था, ढोल की आवाज़ भी काफ़ी ऊंची होती है। तो जो पीटीआई के कोई मुजाहिरीन के नारे थे, तो वो उसमें दब जाते थे, बाकी पुरजोश थे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड, जब ये दो इसकी एंट्रेंस है, एक पार्क लेन की तरफ से एंट्रेंस है इस वेन्यू की, और एक अंदर गलियों में से है। पहले गलियों में की तरफ जो एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस कहलाती है, उस वक्त उस तरफ थे लोग। तो उसके बाद जब खत्म हो गया, चले गए। तो फिर दूसरी तरफ जो मेन एंट्रेंस है, वहां पे पीटीआई के कुछ लोग आ गए, 5 से 6 लोग होंगे। और उसी एक दौरान जो है, उन्होंने वो एंट्रेंस बंद करने की कोशिश की। तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, एहसन डार हैं, खुर्रम भट्ट हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर वो मियाँ साहब के साथ भी नजर आते हैं, और दूसरे लोग भी हैं। तो वो आमने सामने आए, तो वहाँ पे लड़ाई हुई बकायदा। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। मेरा ख्याल है कोई पुलिस आई है, 50 टू 60 पुलिस पर्सनल्स आए हैं। 2 बड़ी गाड़ियां आई हैं, 5 6 छोटी गाड़ियां आई। तो टुवर्ड्स एंड एक जो स्टैंड ऑफ हुआ आपस में, ये मुजाहरा मुजाहरीन जो है वो आपस में नारेबाजी करते रहे। फिर पुलिस ने इनको डिस्पर्स करवाया। तो टुवर्ड्स एंड एक ये नाखुशगवार वाकया था, जो कि इस वेन्यू के बाहर आया। लेकिन जो मेन मुजाहरा था, वो मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है, उसने उसको ज्यादा बेहतर शो कोई ऑफ। अरेस्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मेरी इतलात के मुताबिक कोई अरेस्ट नहीं है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। टेंस हो गए, लेकिन नारेबाजी का मुकाबला जारी रहा आपस बिल्कुल नारेबाजी का, और फिर जो लैंग्वेज में, आपको गालिब पता है, गलौज का और नारेबाजी का। नारेबाजी का वो लंदन चीजें। में लड़ाई बहुत आम हो गई है, मैंने देखा इस बार तो सुना है सहाफी भी आपस में लड़ रहे थे। बस अनफॉर्चुनेट है बात। अब चीज़ें, क्योंकि पेट अपना ही नंगा होता है मुजम्मल साहब, चीज़ें जो है वो एक, यूके में जब से वो कहते हैं ना मियाँ साहब यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पे खबरें ख़त्म हो गई हैं। बहुत कम आपको एक्टिविटी नज़र आती है। पहले ये ज़रा सारे बिजी रहते थे, तो अब सारी सूरत हाल जो है वो अब एक, यहाँ पे जर्नलिज्म ख़त्म हो गई है, टिकटॉक की ज़्यादा कवरेज हो रही होती है। तो उसी का एक हिस्सा है कि अब साफियों के दरमियान भी ये चीजें शुरू हुई हुई। अच्छा, जो कन्वेंशन था उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों नहीं आए? अगर वो लंदन में थे, वो क्यों नहीं आए? वो तो ओवरसीज कन्वेंशन अटेंड करते हैं।
देखिए जी, मेरी जो मालूमात है ना, मुझे 6 दिन पहले जो एक मेरे सोर्सेज हैं, जारी बात है, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि फील्ड मार्शल नहीं आएंगे। और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने मुझे बताया था, बड़े क्रेडिबल रिलायबल मल्टीपल सोर्सेज थे, कम से कम दो सोर्सेज थे यहाँ पे, जिन्होंने कहा था कि पहले उनको दावत दी गई थी, लेकिन हम्म। उन्होंने जो है वो माजरत कर ली थी कि वो नहीं आएंगे। और इंतज़ामिया की तरफ से भी कल हमें बता दिया गया था कि फील्ड मार्शल साहब की शिरकत मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली ये एक ऐसा शो था जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए ही सजा था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एंड मतलब उसमें वो उनकी सागदार जो थे ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, असल में उनका जो 20 अगस्त को एक शो होना था लंदन में, मुस्लिम लीग नून ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो वो सैलाब की वजह से उन्हें कैंसिल करना पड़ा। तो उस वक्त बल्कि आज तकरीर में भी सागदार साहब ने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं ये दोबारा आऊँगा और वज़ीर आज़म को भी लेके आऊँगा, तो इस वजह से ये फिर ये शो हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो फील्ड मार्शल है उनका आने का प्रोग्राम था इसमें। नहीं, देखे ना, एक इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों ने खिताब किया था। तो हम्म। एक राय ये थी कि शायद लंदन में भी दोनों इकट्ठे खिताब कर लें, क्योंकि रवायत तो मौजूद थी। नहीं, बिल्कुल ख्याल था, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि तकरीबन 6 दिन पहले जो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो लंदन में है। मेरी जो इतलात हैं, मे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो आज कम से कम लंदन में नहीं थे फील्ड मार्शल साहब। तो 5 से 6 दिन पहले उन्होंने मना कह दिया था कि वो नहीं होंगे, और उसकी कोई वजूहत हो सकती हैं, उनकी कोई मसरूफियत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। सऊदीया में तो वो इकट्ठे थे, तो सऊदीया के बाद हो सकता है कहीं और जाना हो, या हो सकता है वापस पाकिस्तान आए हो। तो इस वजह से उन्होंने 5 6 दिन पहले ही माजरत कर ली थी तो उससे। ओवरसीज फाउंडेशन के जो सदर हैं सैयद कमर रजा और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी तनाव की खबरें हैं इस कन्वेंशन के हवाले से। देखें जी, सैयद कमर रजा मुस्लिम ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। और उनके बकौल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो इस प्रोग्राम को इनेकाद किया जाए। गो कि दूसरी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई कि वज़ीर आज़म की खुद ख्वाहिश थी या दूसरी तरफ से हुई। तो मुस्लिम लीग नून के सदर जो है एहसन डार साहब है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब है, शहबाज शरीफ साहब से भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो शुरू में कुछ चीज़ें हुई थी, मामलात थे ऐसे कि जो तनाव, आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि तनाव था, लेकिन आज वो तनाव हमें इस लिहाज से ख़त्म हो गया कि दोनों एक पेज पे थे। अंदर का महाज सैयद कमर रजा ने संभाला था, और बाहर का महाज बड़ी खूबसूरती के साथ एहसन डार ने संभाला। और एहसन डार ने जो एक वेलकम किया, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों को इकट्ठा किया, और फिर जो काउंटर किया पीटीआई के लोगों को, तो मेरा ख्याल है उनकी ड्यूटी जो थी आज बाहर थी, और उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई। तो आज के इस इवेंट के लिए दोनों ने मुश्तरका अच्छी कोशिशें की हैं। और आप, वजीर आजम ने कितनी देर खिताब किया और उनके खिताब के क्या अहम नुकात थे? मुजम्मिल साहब, जो आज का इवेंट है, इसमें मेरा ख्याल है कैबिनेट के तमाम अहम वज़रा जो हैं, काफ़ी अहम वज़रा यहाँ पे मौजूद थे। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब भी थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब भी थे। वफाकी वज़ीर फ़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन साहब भी थे। वज़ीर ममलिकत फ़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी भी मौजूद थे। तो इसमें जो खिताब हुए हैं, वो पहला खिताब हुआ है सालिक हुसैन साहब का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर होने के नाते आज के वो मेज़बान भी थे। फिर सैयद कमर रज़ा साहब का खिताब था, वो क्योंकि वो आज उनकी मेन को मेज़बानी भी थी। उसके बाद खिताब हुआ ख्वाजा आसिफ साहब का। तकरीबन ख्वाजा साहब आसिफ साहब ने भी तकरीबन कोई 15 20 मिनट खिताब किया। फिर इसहाक डार साहब हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका खिताब हुआ, वो भी तकरीबन 20 मिनट का था। तो फिर उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का मेन खिताब था। आज तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीबन 40 45 मिनट्स खिताब किया। और उनका ये खिताब जो है ना मुजम्मल साहब, आप तो उनको सुनते भी रहते हैं, बड़े करीब से देखते भी हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी से हट के उन्होंने बकायदा, वो क्या कहते हैं, इंटरेक्शन किया लोगों के साथ।
बात की। और बड़े एक वो क्या था, बीच में पंजाबी भी थोड़ी सी उन्होंने डाली। कुछ लोग जरा उठ रहे थे सीट पे से, तो उनको भी उन्होंने जरा एक जुगत मारी के बह जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी लभ जाएगी, उस तो बाद रोटी लभेगी। तो मतलब वो एक उन्होंने बड़ा एक इंटरेक्ट किया लोगों के साथ। और उनका ये उसमें शायरी भी थी। शायरी उन्होंने चार पांच शेर उन्होंने सुनाए, और पाकिस्तान के हालात पे बात की उन्होंने। लेकिन दो से तीन चीजें बड़ी टेक होम है। एक तो उन्होंने जो बात की इंडिया के साथ जो हालिया जंग हुई है, उन्होंने बड़ा खुल के बात की। उन्होंने उन वाकयात की भी बात की जो वाकयात पेश आए, बल्कि उन्होंने एक वो भी सुनाया जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जो 9 और 10 की रात को फील्ड मार्शल और जीएचक्यू में इन सब की, उसकी भी उन्होंने अहवाल सुनाया। उसके बाद उन्होंने सुबह जो उनकी कॉल आई फील्ड मार्शल की उन्हें, कि उन्होंने दोबारा हमला कर दिया है इंडिया ने, तो इजाज़त चाहिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो उनका मेन जो कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अब बराबरी की बुनियाद पर इंडिया के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का उन्होंने ख़ास तौर पर बड़ा जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का जो रिजॉल्व है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, और जिस तरह उन्होंने इस सारे जंग के दौरान किरदार अदा किया, उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया। बल्कि उनका ये कहना था, उनके बड़े वाजे लफ्ज थे कि जब 9-10 की सुबह मुझे फ़ोन आया, जब मैं स्विमिंग के लिए था तो हॉल स्क्योर लाइन पे आया, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी, उन्होंने बताया कि दोबारा हमला हुआ है, तो वो उनके जो बोलने के अंदाज में बड़ा ठहराव था, बड़े रिजॉल्व था, तो बड़ी उनकी उन्होंने तारीफ भी की। तो उनका ये कहना था कि इंडिया के साथ नाम नहीं लिया उन्होंने किसी भी पूरी तकरीर के दौरान, लेकिन क्योंकि रेफर वो उन्हीं को कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने जंग लड़ ली, हमने जीत ली, इंडिया को हमने पूरा जवाब दिया, उनके 6 तैयारे गिराए। और उसके बाद हमने, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फोन आया जब हमने उनको जवाब दिया, जिस रात फैसला हुआ, फिर उन्होंने हमको जवाब दिया, तो फिर उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ का मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा जी कि हमें फोन आया मार्को रूबियो का कि जी इंडिया जंग बंदी चाहता है। तो तो मैंने कोई सऊदी अरब के हवाले से बात की उन्होंने? नहीं, सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। अनएक्सपेक्टेडली होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसके हवाले से, लेकिन उन्होंने कश्मीर की बात की। और उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने अमेरिका के हवाले से कोई बात की? अमेरिका के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने फलस्तीन के हवाले से बात की। उन्होंने बड़ा खुल के जो एग्रेशन है इसराइल का, उसके ऊपर बात की। उन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात की, और उन्होंने उम्मत मुसलमा के हवाले से बात की। उन्होंने गल्फ ममालिक के, कोई बल्कि इमरान खान की बात की? कोई पीटीआई की बात की? कोई बात नहीं की। उन्होंने पूरी तकरीर में ना इमरान खान का नाम लिया, ना उन्होंने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि जंग के दौरान पूरी कौम एक हो गई थी, और उन्होंने ये कहा कि हमें अब भी इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी इक्तसादी जो सूरत हाल है उस पर बात की। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के कंट्रीब्यूशन पे बात की। उन्होंने कहा 38 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानीज भेजते हैं, और लाइफ लाइन है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से बड़े खुल के उनके मामलात पे बात की। तो और इस सारे मामले में उन्होंने, जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रीजनली एक बड़ी कुवत बन गया है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हमने पाकिस्तान को निकाला है मसाइल से, हम मजीद इसको बेहतर बनाने चाह रहे हैं, और हमें जो अब सबसे बड़ा है, हमें मुआशी तरक्की करनी है। तो एक बड़ा रिजॉल्व नज़र आ रहा था। इस सारी चीज़ों पे उन्होंने 40-45 मिनट बड़ा खुल के, और बीच में उनके शेर भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सुनाए। वो अपने अंदाज में जो वो डाइस पे हाथ मारते हैं, कम से कम 3 से 4 दफ़ा उन्होंने वो डाइस पे हाथ भी मारा। क्योंकि ये इस पे जो अंदर अलाउ नहीं था फोन भी कवरेज के, भी सिर्फ पीटीवी कवरेज कर रही थी। तो मेरे ख्याल आज वो किसी वक्त पीटीवी उसे लाइव भी नशर करेगा। वो देखने वाली तकरीर है। 40-45 मिनट बड़े अरसे के बाद मैंने उनको इतना पुरजोश भी देखा, और इतना प्रिसाइज देखा। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो है फील्ड मार्शल ये सैयद आसम पीटीआई ने दो मुजाहरे क्यों रखे हुए थे, एक हाई कमीशन के सामने और एक जिस होटल में ये फंक्शन होना था उसके सामने? पीटीआई की आपस की तकसीम थी या उनकी स्ट्रेटजी थी कि दो जगह मुजाहरा करना है?
देखिए जी, पहले उनका जो मुजाहरा था हाई कमीशन वाला, क्योंकि आपको पता है वो एक 20 सितंबर के हवाले से उन्होंने जो एक कंपेन रखी थी, वो उसी की निस्बत से उन्होंने रखा था, जो कि अब तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, जो एक तनाज़ा का शिकार हो गई। तो वो एक मुजाहरा जो पीटीआई का वहाँ पे इसी हवाले से रखा गया था, उस जो पाकिस्तान में कंपेन चल रही है, वो अजानों वाली जो कर रहे हैं। तो उसके अलावा ये इवेंट जो है वो 2 दिन पहले जो है इसको पब्लिश किया गया था, चीफ साहब, ये सॉरी, प्राइम मिनिस्टर वाला जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन वाला है। तो उस वजह से फिर कुछ एक दूसरे ग्रुप में इसकी कॉल दे दी, तो वो जिन लोगों ने कॉल दी थी वो भी नहीं आए। तो ये जो फिर यहाँ से मैंने आपको बताया 6 लोग थे जो पहले थे, वही कॉल देने वाले थे। ये तो जुल्फी फिर बुखारी, शहजाद अकबर, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, ये आफताब इकबाल, ये सब लोग जो पीटीआई के हैं, ये मुजाहरे में नहीं आए। नहीं जी, इनमें से मुझे शहजाद अकबर जो है वो हाई कमीशन के बाहर थे। अब हम्म। यहाँ क्योंकि मैं फिर बाद में अंदर चला गया, जब तक मैं मौजूद था उस वक्त तक तो शहजाद अकबर साहब भी मुझे नज़र नहीं आए, बाकी जुल्फी बुखारी साहब भी नज़र नहीं आए, और हम्म। भी मुझे नज़र नहीं आए। तो एक मेरा ख्याल है एक नाकाम तरीन मुजाहरा, और जिन्होंने कॉल दी हुई थी वो खुद ही हाई कमीशन के सामने भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, 25-30 लोग थे। क्या तो वजह एक है तहरीक इंसाफ के लंदन के मुजाहरों में उनके कारकुनों की तादाद कम क्यों होती जा रही है? मुजम्मिल साहब, असल में ये एक हाइप बनाई गई थी सोशल मीडिया के थ्रू, जो एक फीड किया जाता था चीज़ों को, और जिस तरह एक नेगेटिविटी फैलाई जाती थी पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, और एक जो जहर रोज़ उगला जाता था सोशल मीडिया के जरिए इन नहीं, ओवरसीज। आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज में अब पीटीआई पॉपुलर नहीं रही और मुस्लिम लीग नून पॉपुलर हो रही है, आप ये बात कह सकते हैं, या अभी ओवरसीज के ज्यादा लोग पीटीआई के साथ हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो सपोर्ट थी पहले पीटीआई की, वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसे एग्जेजरेट किया गया था। इस वक्त जो ओवरसीज में मेरे ख्याल में जो सबसे क्योंकि 70%, 60 to 65% तो यहाँ पे वैसे ही कश्मीरी है। 15 लाख 16 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज का नाम लिया जाता है, इसमें से 11 लाख तो वैसे ही ओवरसीज कश्मीरी है। उसमें से बाकी 4-5 लाख रह जाता है मेन पाकिस्तानी। उसमें से भी ज्यादातर जो लोग हैं ना, मैं बल्कि 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी हमायत है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। मुस्लिम लीग नून की बड़ी हमायत है। फिर ये जो पीटीआई, नो डाउट इनका रहा है, लेकिन वो भी ज्यादातर सोशल मीडिया तक रहा है। इनका जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ यहाँ लंदन में, जब हुकूमत गिराई गई थी इनकी, इमरान खान साहब की, उसमें 1800 लोग शरीक थे। अगर आप 15 लाख लोगों में से 1800 लोग, वो भी एक दफा आए, इनका जो तनासब है एवरेज 70, 80, 100, 150, 200 के करीब ये होता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही ज्यादा शोर करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में बड़ी गेन की है। उन्होंने 70 शहरों में अपनी तंजीम अनाउंस की है। उनके जो यहाँ पे इलेक्ट जो अपॉइंटेड अहदेदार हैं वो मुख्तलिफ शहरों में, वो तकरीबन 700 के करीब लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि पहले उनको कोई टक्कर नहीं मिल रही थी, उनके कोई जवाब को देने के लिए तैयार नहीं था, तो अब मुस्लिम लीग नून के सदर जो हसन डार, उन्होंने काफी मेहनत की है, नए सदर हैं यासिन पठान। डार इसहाक डार साहब के बेटे हैं और नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं। नहीं नहीं, हसन डार ये वो नहीं है। हम्म। एसएल वो अली डार है। वो अच्छा। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम्म। एसएल डार है, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। ये मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ ये पिछले 2.5-3 साल जो यहाँ पे इनकी बेसिकली सिक्योरिटी कंपनी है, और पिछले 2.5-3 साल इन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ा काम किया है। और उसके बाद पहले जुबैर गुल सदर थे, फिर उनको हटा के एहसन डार साहब को बनाया गया। तो ये एहसन डार साहब एक कारोबारी शख्सियत है, यहाँ लंदन में होते हैं, तो मियां नवाज शरीफ से के बड़े करीब है, बहुत ही ज़्यादा उनका अच्छा ताल्लुक है। बल्कि आज जो मेरी इतलात है कि उसके बाद जब फंक्शन ख़त्म हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा हसन डार साहब को कॉल की है। कॉल करके उन्होंने इस्तकबाल करने पे बाहर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और बल्कि वो अभी जा रहे हैं, जब यहाँ से वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से वापसी आ रहे हैं 26-27 को, फिर उन्होंने कहा हम आपके मुस्लिम लीग नून के लोगों को बुलाएंगे भी। इसहाक डार साहब ने भी 2 दिन पहले हाई कमीशन में इनको बुलाया, इनसे सारे पीएमएलएन वालों से मुलाकात की। तो जो मुस्लिम वहां लीग तो नून, लड़ाई हो गई ना हाई कमीशन में।
किस चीज की? वो जो डार साहब की फुटेज आई है, बहुत नाराज, और वो कह रहे थे मैं आप नहीं सबको नहीं, वो मालूम। उनकी लड़ाई नहीं, वो तो बाहर साफियों की लड़ाई हुई थी ना। हाँ लेकिन साफियों उसमें में, है। वो साफियों की लड़ाई हुई थी वो। वो किस बात पे लड़ाई थी? वो आज है। जी जी। आज भी हॉल में सुना है साफियों की आपस में लड़ाई हुई है। नहीं, आज कोई नहीं हुई। मैं क्योंकि फुटेज देख आज रहा था। आज साफी जो है वो बाहर रहे हैं, ज्यादातर जो है। अंदर सिर्फ दो या तीन तीन चार लोग थे, बाकी हम्म। ज्यादातर बाहर थे। तो आज अंदर नहीं लड़ाई हुई, वो हाल में परसों हुई थी। हम्म। जिस दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंतजामात का जायजा लेने के लिए हॉल के अंदर गए थे, ये परसों की बात है। उस दिन हॉल के अंदर साफियों की लड़ाई हुई थी। और वही लड़ाई जो है वो, सॉरी, जुमा, हाँ, कल की बात है, कल सुबह वहां पे हॉल में हुई। फिर वही लड़ाई शिफ्ट हुई हाई कमीशन के बाहर। तो हम्म। वहां पे फिर एक जो है साफी है, उनको पुलिस ने ब्रीफली डिटेन भी किया। फिर वो उसके बाद उनकी तलाशी लेने के बाद उनका उनको क्या नाम था जिनको डिटेन किया? उनका नाम असद मलिक साहब। वो किस वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? 24 न्यूज का। अच्छा, 24 न्यूज का। वो तो मोहसिन नकवी साहब वाला अपना ही है उनका। जी जी, बिल्कुल उनका। ठीक है ना? तो अब आखिर में मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, कोई अगर आप बड़ी खबर बता सकें हमें इस कन्वेंशन के हवाले से, कि सबसे बड़ी खबर क्या रही इस कन्वेंशन की? एक। देखिए जी, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वजीर आजम जो है ना, उन्होंने जो अमरीका इंडिया के वाले से बात की है। उन्होंने हम्म। कहा कि हम अमन चाहते हैं। हम करोड़ों डॉलर हमने भी जंग पे लगाए, करोड़ों डॉलर उन्होंने भी लगाए। उन्होंने कहा कि हमें अब अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और अमन का रास्ता जो है वो कश्मीर से होकर गुजरता है, कश्मीर के मसले को हल किया जाए। और वो जो उन्होंने कहा कि हम भी वो पैसा अपने अवाम की खुशहाली पे लगाएं, और वो भी अपना पैसा आवाम की खुशहाली पे लगाएं। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा, मुझे लगता है कि जो मैंने रिसेंट डेज में आफ्टर वॉर प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात की है वो एक सिग्निफिकेंट है। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो पाक फौज की सलाहियतों की बात की है, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और रीजनल पावर की बात की है उन्होंने। तो उनका जो रिजॉल्व था और जो लग उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत हाई था, मुझे इस सूरत हाल में लगा। और वजीर आजम जो है वो बड़े अरसे के बाद मैंने ऐसी तकरीर उनकी सुनी है। और बड़े उन्होंने बातें जो हैं वो जंग के हवाले से बड़ी खुल के बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के हवाले से जो एक अमन की बात की है उन्होंने, कि कहाँ से होके गुजरता है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसला, कश्मीर के हाल की भी बात की है उन्होंने। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।